अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आपको पता है कि आप बॉल पेन से लिखी हुई चीज़ को भी इजीली इरेज कर सकते हैं। और क्या आप जानते हैं कि स्टेपलर के नीचे ये सीक्रेट प्लेस क्यों होती है। प्लस दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि एल्युमिनियम फॉइल में खाना गर्म क्यों रहता है और सर्दियों में हमारी एड़ियाँ क्यों फट जाती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे धमाकेदार फैक्ट्स बताने वाले हैं जो आपको और भी ज़्यादा स्मार्ट बना देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो देखने का आपको मौका मिलता रहे। दोस्तों, आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा या दूसरे किसी को देखा होगा कि बाज लोगों के सोते वक्त मुंह से राल टपकना शुरू हो जाती है। ये एक चिपचिपा सा लिक्विड होता है। बाज दफा इसके निशान मुंह पर भी जम जाते हैं। दोस्तों, ये मुंह से निकलने वाला लिक्विड असल में सलाइवा यानी हमारे मुंह का लुआब होता है। या टॉन्सिल्स वगैरह की शिकायत हो तो ये जरूरत से ज्यादा मुंह में बनना शुरू हो जाता है, और जब ये ज्यादा होता है तो सोते वक्त ऑटोमेटिकली मुंह से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इसके निकलने का कोई नुकसान तो नहीं होता, लेकिन बंदे को इरिटेशन होती है। इसके अलावा इसकी एक और कंडीशन भी होती है कि जब कोई शख्स बहुत ज्यादा सफर किया हुआ हो या बहुत ज्यादा थका हुआ हो तो सोते वक्त उसकी बेसाख्ता राल टपकने लग जाती है। इसकी रीजन ये होती है कि इंसान थकन की वजह से इतना ज्यादा रेस्ट में चला जाता है कि इसके मुंह के मसल्स भी बिल्कुल रेस्ट में आ जाते हैं, जो इस लुआब को रोक ही नहीं पाते, जिसकी वजह से ये लुआब मुंह से बाहर आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग खाने को रैप करने के लिए एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पर बच्चों को भी स्कूल के लिए अगर लंच देने की बात आए तो ज्यादातर खाना एल्युमिनियम फॉइल में ही रैप करके दिया जाता है ताकि खाना जल्दी ठंडा ना हो। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि किसी बर्तन या किसी और चीज कागज में रखने के बाद खाना जितनी देर तक एल्युमिनियम फॉइल में गर्म रहता है इतनी देर किसी और चीज में गर्म नहीं रहता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस पतले से पेपर में ऐसी क्या चीज है जो खाना इतनी देर तक गर्म रह सकता है? असल में दोस्तों, जब हम कोई खाना किसी बर्तन में डालते हैं तो वो खाने की हीट को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है और खुद ही गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा खाना बहुत जल्दी ही ठंडा हो जाता है। लेकिन इस पोए को एल्युमिनियम से बनाया जाता है और ये इस तरह का मेटल है कि जो हीट को ना तो ऑब्जॉर्व करता है और ना ही हीट को बाहर जाने देता है। इसीलिए इसके अंदर रखा गया तमाम फूड ज्यादा देर तक गर्म रह सकता है। लेकिन बहरहाल दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक एल्युमिनियम हमारी सेहत के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह होता है, इसीलिए इस फॉइल्स का इस्तेमाल ज्यादा लंबे अरसे तक नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोगों के साथ आमतौर पर ऐसा होता है कि उनकी पाँव की एड़ियों में क्रैक्स पड़ जाते हैं और ज्यादातर ये प्रॉब्लम खास तौर पर सर्दियों के मौसम में बहुत बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि ये एड़ियों में क्रैक्स पड़ने की वजह क्या होती है और ज्यादातर ये सर्दियों के मौसम में ही क्यों फटती हैं? दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि हमारी एड़ियां फटने की असल वजह डिहाइड्रेशन होती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग पानी बहुत ही कम पीते हैं, जिसकी वजह से उनकी पूरी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाती है और हमारे पाँव की एड़ियां इसलिए फटना शुरू हो जाती हैं कि हमारी बॉडी का पूरा वेट इन्हीं पर आता है और जल्द खुश्क होने की वजह से ये फटना शुरू हो जाती हैं। और दूसरा रीजन तो यही है कि आमतौर पर हर शख्स की सर्दियों में स्किन ड्राई हो जाती है और इसी वजह से एड़ियां फटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसकी केयर के लिए ज्यादातर लोग लोशंस और मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाते हैं। इसका हल तो दोस्तों सिर्फ यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी स्किन को यानी एड़ियों को खास तौर पर मॉइस्चराइज रखें और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, तो फिर इस मसले का हल निकल सकता है। दोस्तों, अगर बूट और सॉक्स से स्मेल आने की बात की जाए तो ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ये हमारे पाँव के आने वाले पसीने और बैक्टीरिया की वजह से बू आती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक छोटी सी ट्रिक इस्तेमाल करके आप इस गंदी और बदबूदार स्मेल से बच भी सकते हैं और दूसरों को भी इस स्मेल से बेहोश होने से बचा सकते हैं। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आप एक टी बैग लेकर उसे अपने जूतों के अंदर रख दें। असल में दोस्तों, टी बैग हमारे जूतों की स्मेल और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसे रखने की वजह से स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाती है। और दोस्तों,
अगर टी बैग्स रखने से भी स्मेल नहीं जाती है तो इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि तो फिर इसके अंदर सिलिकॉन जेल रखने की वजह से ये बदबू मुकम्मल तौर पर खत्म की जा सकती है। ये वाकई में बहुत ही यूजफुल है। दोस्तों, आप लोगों ने कभी न कभी स्टेपलर का इस्तेमाल जरूर किया होगा। ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि स्टेपलर के सिर्फ ये दो ही पार्ट होते हैं, एक वो जहाँ पर इसकी पिन्स डालते हैं और दूसरा वो जहाँ से इसकी पिन्स बाहर आती हैं और पेपर को स्टेपल करती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन दोनों कंपोनेंट के अलावा स्टेपलर के अंदर एक सीक्रेट पार्ट भी मौजूद होता है? हम में से ज्यादातर लोग इस बात पर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन आप स्टेपलर को उल्टा करके इसके नीचे मौजूद लिड को उतारेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर बाकायदा स्पेस मौजूद होती है और ये स्पेस स्टेपलर की एक्स्ट्रा पिन्स रखने के लिए होता है, ताकि अगर काम के वक्त पिन्स खत्म हो जाएं तो इन्हें ढूंढना न पड़े और इधर उधर जाए बगैर इसे इजीली इस जगह से निकाल कर इन्हें यूज किया जा सके और अपना टाइम बचाया जा सके। प्यारे दोस्तों, स्टेपलर का ये हिडन फीचर वाकई ही में बहुत यूजफुल है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है, आंखें हमारे जिस्म का बहुत ही अहम हिस्सा होती हैं। अगर ये ना हो तो इंसान की जिंदगी बेरंग हो जाती है। हर इंसान की ये आदत होती है कि वो 1 मिनट के अंदर कई दफा अपनी आंखों को ब्लिंक करता है। ये एक लाशऊरी अमल है, यानी ये कुदरती तौर पर होता है, इस पर इंसान का कोई बस नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये हमारी आंखें इतनी दफा ब्लिंक क्यों करती हैं? दोस्तों, इसके पीछे भी एक रीजन होती है। असल में हमारी आंखों को प्रॉपरली ऑपरेट करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम अपनी आंखों को बंद करके दोबारा खोलते हैं तो इन्हें ऑक्सीजन मिलती है। और इसका एक और फायदा यह भी है कि आइज ब्लिंक करने से हमारी आंखों में नमी भी बरकरार रहती है। असल में दोस्तों, हमारी आंखों में अगर नमी ना हो तो आंखें बिल्कुल खुश्क हो जाएंगी और आंखें खुश्क होते ही आंखों में जलन और खारिश शुरू हो जाती है। प्लस हमें धुंधला भी नजर आने लगता है। और इसका एक और फायदा ये भी है कि हमारी आंखें जितनी दफा ब्लिंक होती हैं इतनी दफा आंखें साफ भी होती रहती हैं। वेल दोस्तों, इससे पता लगता है कि आंखें ब्लिंक करना हमारे लिए कितना फायदेमंद होता है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग पिज्जा तो जरूर खाते होंगे। ऑफ कोर्स ये फास्ट फूड में ऐसा आइटम है जो हर किसी को ही पसंद होता है। नॉर्मली हम लोग पिज्जा को टेबल पर या किसी फ्लैट जगह पर रखकर खाते हैं, लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि पिज्जे के बॉक्स में एक हिडन फीचर छुपा होता है? वेल, जब भी हम पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो पिज्जा वाले हमें एक खास किस्म के डब्बे में पैक कर कर पिज्जा भेजते हैं। आप सबने नोट किया होगा कि इस बॉक्स की शेप काफी ज्यादा अनयूजुअल होती है। देखने में तो ये पिज्जा की सिर्फ पैकिंग लगता है और इसमें से पिज्जा निकालकर हर कोई इस गत्ते के पैक को फेंक देता है। असल में दोस्तों, आप इस बॉक्स को पिज्जा रखने के लिए एक स्टैंड के तौर पर यूज कर सकते हैं। अगर आप इस बॉक्स को एक खास तरीके से अरेंज करते हैं तो ये पिज्जा स्टैंड बन जाता है और इसके अंदर पिज्जे को रखकर इजीली खाया जा सकता है। पिज्जे के बॉक्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि इसे इजीली अरेंज किया जा सके और ये एक छोटा सा क्यूट सा पिज्जा स्टैंड बन सके। ये सच में कमाल है। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपने नोट किया होगा कुछ बॉल पेन्स पर इस तरह का रबर टाइप का कुछ फिक्स किया गया होता है। हमें से ज्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन सोचने की बात यह है कि इन पेन्स में प्लास्टिक की जगह रबर ही क्यों लगाया जाता है? असल में ये बॉल पेन का इरेजर होता है। अगर आप लिखते वक्त कोई गलती कर देते हैं, इस रबर के जरिए आप आसानी से इसे इरेज कर सकते हैं और दोबारा इजीली लिख सकते हैं। दोस्तों, नॉर्मल बॉल पेन्स में ये फीचर नहीं होता और इस बॉल पेन की इंक भी एक खास किस्म की होती है। ये इंक रिमूवेबल होती है जो इस रबर की मदद से इजीली मिट जाती है। लेकिन दोस्तों, ये पेन आमतौर पर यूज में नहीं आता क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, जिसकी वजह से हर कोई इसे खरीद नहीं सकता। आपने भी अगर ऐसा पेन देखा हो या यूज किया हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी मालूमाती वीडियो में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।